गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। मैं फिर से प्रेजेंट हूँ एक और नया द हिंदू वोकैबुलरी का सेशन लेके। डेली 6 बजे आपको सेशन मिलेगा। क्विज के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट वर्ड एंड द वर्ड इज रेस्ट्रेंट। नाउन है और इसका मतलब होता है द क्वालिटी ऑफ बिहेविंग इन अ काम और कंट्रोल्ड वे। शांत या नियंत्रित व्यवहार करना, संयम, डिसिप्लिन, रिप्रेशन सिनोनिम्स हैं। इंटेलिजेंस और आपका ग्रेटिफिकेशन इसके अपोजिट से हो गए। एग्जाम्पल देखिए, इट टुक अ लॉट ऑफ रेस्ट्रेंट ऑन माई पार्ट नॉट टू स्कोल्ड हिम। तो उसे डांटने के लिए मेरी ओर से बहुत संयम की आवश्यकता है। मतलब भाई वो डांट खाएगा ही खाएगा। ओके, तो मतलब आप संयम रखते हैं, उसी संयम को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, आपका रेस्ट्रेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका शोविनिस्टिक। एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है फीलिंग और डिस्प्लेइंग एग्रेसिव और एग्जैगरेटेड पेट्रियोटिज्म। ओके, तो मतलब आक्रामक या वीकेंड से आपका बहुत खतरनाक तरीके से देशभक्ति महसूस करना। ओके, या फिर देशभक्ति को प्रदर्शित करना। ओके, जिंगोइस्टिक और आपका नेशनलिस्टिक इसके सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए, द क्राउड वाज इंथुजियास्टिकली सिंगिंग शोविनिस्टिक पेट्रियोटिक सॉन्ग्स। ओके, तो जो आपका भीड़ है ना, वो उत्साहपूर्ण देशभक्ति के गीत गा रही थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वह आपका गाप। नाउन है और इसका मतलब होता है क्लोथिंग स्पेशली ऑफ अ डिस्टिंक्टिव और वी कैन से स्पेशल काइंड। ओके, कपड़े विशेष रूप से एक विशिष्ट या विशेष प्रकार के। कॉस्ट्यूम, अटायर सिनोनिम से। एग्जांपल देखिए, शी वाज ड्रेस्ड इन रोमन गार्ब फॉर द प्ले। ओके, तो नाटक के लिए वह रोमन परिधान में थी। मतलब उसके कपड़े थे ना, विशेष रूप से आपके उसी प्रोग्राम के लिए बनाए गए थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आपका डिनिग्रेट। या आपका क्या है, वर्ब, और इसका मतलब होता है टू से दैट समवन और समथिंग इज नॉट गुड और इंपॉर्टेंट। यह कहना कि कोई या फिर कुछ अच्छा या महत्वपूर्ण नहीं। डिस्पार्च, क्रिटिसाइज सिनोनिम से। ग्लोरीफाई, प्रेज इसके अपोजिट्स हैं। एग्जाम्पल देखिए, वी वर सरप्राइज एट द वे ही डेनिग्रेटेड हिज कलीग एट द मीटिंग। ओके, तो बैठक में उन्होंने जिस तरह से अपने सहयोगी को बदनाम किया ना, उससे हम हैरान हो गए भाई। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट जो वर्ड है वो इंपॉर्टेंट है। ओके, दैट इज रेप्टावा। ओके, ये आपका नाउन है और इसका मतलब होता है ऑल द प्लेज और म्यूजिक दैट एन एक्टर और अ म्यूजिशियन नोज एंड कैन परफॉर्म। नाटकों, गानों आदि का पूरा संग्रह जिसे अभिनेता या गायक जानते हैं और प्रस्तुत कर सकते हैं। ओके, रंग पटल, सप्लाई पूल सिनोनिम से। एग्जाम्पल देखिए, ही मस्ट हैव सung एवरी सॉन्ग इन हिज रेप्टावर इन रेप्टावर लास्ट नाइट। तो उन्होंने क्या करा, कल रात प्रदर्शन, अपने जो प्रदर्शन थे ना, उसमें जो भी गानों की सूची थी, जो भी वो गा सकते थे ना, वो सारे के सारे उन्होंने गा दिए। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है। ओके, रेप्टावा। ओके, आर क्या होता है आपका, साइलेंट होता है, ध्यान रखिएगा। आर के अगर बाद में वॉवल्स होते हैं ना, तो आर को हम क्या करते हैं, नहीं प्रोनाउंशिएट करते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका स्मग। एडजेक्टिव और इसका मतलब होता है टू प्लीज्ड विद योरसेल्फ, आत्मसंतुष्ट। ओके, दम्भी, अपनी उपलब्धियों पर स्वयं की ही खुशी। ओके, प्राउड, वेन सिनोनिम से हम्बल, मॉडेस्ट इसके अपोजिट्स हो गए। एग्जांपल देखिए, डोंट लुक सो स्मग, तो इतना आत्मसंतुष्ट मत देखो भाई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका वर्ड है विनल। आपका एडजेक्टिव है वीनल, इसे हम कहते हैं बेसिकली। ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है शोइंग और मोटिवेटेड बाय ससेप्टिबिलिटी टू ब्राइबरी या फिर करप्ट हम कहेंगे। ओके, रिश्वतखोरी के प्रति संवेदनशीलता दिखाना या प्रेरित होना या प्रेरित करना किसी को कि भाई ले ले। भ्रष्ट, करप्टिबल, करप्ट सिनोनिम से। एथिकल, वर्चुअस इसके अपोजिट से। एग्जाम्पल देखिए, लोकल कस्टम्स ऑफिसर्स आर नोटोरियसली विनल। ओके, तो जो स्थानीय सीमा शुल्क अधिकारी है ना, वो मतलब क्या, बहुत बुरी तरीके से क्या आपके भ्रष्ट है, कुख्यात है, कुख्यात रूप से क्या है, भ्रष्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉडी। एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है मेड केयरलेसली और विथ पुअर क्वालिटी मटेरियल्स। ओके, लापरवाही या घटिया माल से बना। पुअर, टेरिबल सिनोनिम से। गुड, सुपीरियर इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, दे रिफ्यूज्ड हिम sick pay when he had the flu, which is a shoddy way to treat an employee। तो फ्लू होने पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसे बीमार वेतन देने से मना कर दी कि भाई हम तुम्हें वेतन नहीं देंगे, जो एक कर्मचारी के इलाज के लिए घटिया तरीका है। ओके, कि मतलब देना चाहिए उसको, तो ये क्या आपका बहुत बुरा व्यवहार है, तो दैट इज घटिया कहा गया इसको।
नेक्स्ट आपका डॉफ वर्ब है और इसका मतलब होता है टू रिमूव योर हैट यूजुअली टू शो रेस्पेक्ट। इसका मतलब होता है अपने मतलब जैसे हैट रिमूव करके रेस्पेक्ट शो करना या फिर बॉडी से कोई क्लोथ रिमूव करना, ये भी इसका मतलब होता है। अपनी टोपी हटाना आमतौर पर सम्मान दिखाने के लिए रिमूव सिनाने में थ्रो ऑन या फिर स्लिप इनटू इसके अपोजिट्स हैं। एग्जांपल देखिए, ही डॉफ हिज कैप एज ही इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ। तो जैसे ही उन्होंने अपना परिचय दिया ना वैसे उन्होंने क्या करा, अपनी टोपी उतारी। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट वर्ड दैट इज पैची। एडजेक्टिव है, इसका मतलब है नॉट कंप्लीट और वी कैन से गुड इन सम पार्ट्स बट नॉट इन अदर्स। ओके, अधूरा, कुछ बातों में अच्छा और अन्य में दुर्बल। इरेगुलर, अनइवन सिनोनिम से कंप्लीट, इवन इसके अपोजिट से। एग्जांपल देखिए, माय नॉलेज ऑफ इंग्लिश इज रेदर पैची। तो अंग्रेजी का जो मेरा ज्ञान है ना वो क्या है आपका अपेक्षाकृत कम है। आगे बढ़ते हैं विद नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज लुक एट समथिंग। इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट अ सब्जेक्ट केयरफुली सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन अबाउट इट। किसी विषय के बारे में सावधानी से सोचना ताकि आप उसके बारे में निर्णय ले सकें। एग्जाम्पल देखिए, मैनेजमेंट इज लुकिंग एट वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। तो प्रबंधन क्या कर रहा है, खर्च कम करने के तरीके तलाश रहा है। आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब दैट इज लुक बैक। इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। अतीत में घटी किसी बात के बारे में सोचना। एग्जांपल देखिए, व्हेन आई लुक बैक आई कैन सी वेयर वी वेंट रॉन्ग। तो जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं ना तो देखता हूं कि हम क्या कहां गलत हो गए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका लुक डाउन ऑन। इसका मतलब होता है रिगार्ड समवन विद अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी। किसी को श्रेष्ठता की भावना से देखना। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर हैड स्पेशल प्रिटेंशंस एंड लुक डाउन ऑन मोस्ट ऑफ आवर नेबर्स। ओके, तो मेरी माँ का सामाजिक दिखावा था। ओके, और वह हमारे अधिकांश पड़ोसियों को हेय की दृष्टि से देखती थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है आपका ईडियम एंड फ्रेज का सेक्शन है। पहला आपका ईडियम है कमिट समथिंग टू मेमोरी। इसका मतलब होता है टू मेक सर्टेन दैट यू रिमेंबर समथिंग। ओके, तो यह सुनिश्चित करना कि आपको कुछ याद है। एग्जाम्पल देखिए, ही सेज ही कमिट्स हिज पोएम्स टू मेमोरी एज ही वर्क्स ऑन देम। तो वह कहते हैं कि जब भी वो क्या करते हैं अपनी पोएम पर काम करते हैं ना तो उनको पूरी की पूरी पोएम क्या अच्छे से याद रहती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका फ्रेज है और वैकेंसी ईडियम है दैट इज, अच्छा ये फ्रेज है कुक का। ये आपका टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इसका मतलब होता है इट इज बेसिकली सेड व्हेन देयर आर टू मेनी पीपल इन्वॉल्वड इन ट्राइंग टू डू द सेम थिंग सो दैट द फाइनल रिजल्ट विल नॉट बी गुड। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग एक ही काम को कर रहे हैं लेकिन जो फाइनल रिजल्ट मिल रहा है उस काम का वो सही नहीं है, ठीक नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, फ्रेंकली इट हैज टू बी सेड दैट टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। ओके, तो मैं सच कहूं तो यह कहना होगा कि बहुत से रसोइयों ने क्या करा, शोरबे को खराब कर दिया, या फिर बहुत से रसोई क्या करते हैं शोरबे को खराब कर देते हैं। नेक्स्ट आपका ईडियम है, ये नाउन की तरह यूज होता है दैट इज क्रोकोडाइल टीयर्स। इसका मतलब होता है टीयर्स दैट यू क्राई व्हेन यू आर नॉट रियली सैड और सॉरी। आंसू जो आप रोते हैं ना वो आपके क्या वास्तव में दुखी नहीं दिखा रहे होंगे या फिर किसी चीज का खेद प्रकट नहीं कर रहे होंगे। एग्जाम्पल देखिए, दे वीप क्रोकोडाइल टीयर्स फॉर द पुअर एंड डिसएडवांटेज्ड। ओके, बट आर बेसिकली हैप्पी विद द थिंग्स दैट दे आर। ओके, तो वही गरीबों और वंचितों के लिए क्या है, आपके घड़ियाली आंसू रोते हैं। कैसे, मतलब वो दिखाते हैं कि हाँ भाई हमें इससे मतलब इसका हमें क्या इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज का। ओके, लेकिन वास्तव में नहीं है, वो खुश है जो चल रहा है उससे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेक्शन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। पहला स्टेटमेंट, अ मैन हु हेट्स वुमेन। स्त्रियों से घृणा करने वाला, नारी द्वेषी या फिर पुरुष संबंधी, तो उसको हम कहते हैं आपका मिसोजिनिस्ट। एग्जाम्पल देखिए, आई नो देम वेल एंड दे आर नॉट मिसोजिनिस्ट। ओके, तो मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूं और वे क्या महिला विरोधी बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट आपका वन वर्ड पे चलते हैं। स्टेटमेंट लिखा हुआ, अ वुमन स्पेशली एंड ओल्डर वुमन हु हैज नेवर बीन मैरिड। तो अविवाहिता या फिर आपका चिरकुमारी, विशेषता बड़ी उम्र की महिला, तो दैट इज स्पिंस्टर। ओके, एग्जांपल देखिए, इन द हाउस लिव्स अ स्पिंस्टर हु वाज नोन इन गर्लहुड फॉर हर ब्यूटी। तो घर में एक कुंवारी रहती जो लड़कपन की उम्र में क्या थी, अपनी खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा जानी जाती थी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, अ बिल्डिंग वेयर कलेक्शंस ऑफ वैल्यूएबल एंड इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स आर केप्ट एंड शोन टू द पब्लिक। तो बहुमूल्य और रोचक वस्तुओं का संग्रहालय और प्रदर्शन स्थल जिसे हम कहेंगे संग्रहालय या फिर म्यूजियम।
ओके, तो म्यूजियम ही उसे कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हैव यू बीन टू द नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली? तो क्या आप दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय गए हैं? तो ये तो था आज का वोकैबुलरी सेशन। आई होप आप सभी ने एंजॉय करा होगा। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।